students, welcome to Electro classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss some previous year questions related to the chapter biomolecules. This is the part 5th of these types of questions. So if you don't see the previous 4 parts, please visit to my channel Electro classes. Okay. So first question is describe polypeptides in relation to proteins. ये वर्ड पढ़ा हुआ होगा आपने, थ्योरी सेक्शन में आपको पढ़ाया गया था। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स ही होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड से, ठीक है। और ये आपस में बॉन्डिंग किसके थ्रू करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब ये पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, जो कि किसके थ्रू जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के। इसीलिए हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, प्रोटीन्स क्या होते हैं या पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स which are joined together by peptide bond. ओके, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं किसके? अल्फा अमीनो एसिड्स के, जो कि आपस में बॉन्डिंग करते हैं। किसके थ्रू जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। इन्हीं को हम प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट है एग्जांपल में, सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगा आपको इसका। राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग बाय 2 अमीनो एसिड्स। 2 अमीनो एसिड्स किसके थ्रू आपस में जुड़ते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू आपस में बॉन्डिंग करते हैं। कौन? अल्फा अमीनो एसिड्स। अभी हमने पढ़ा, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NH2 CH2 COOH प्लस, यहां पर दूसरा ले लेते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड NH2 CH3 COOH, ठीक है। देखिए यहां से H2O सेपरेट हो जाएगा वाटर की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लाइसिन की। और ये किसकी स्ट्रक्चर है? एलानिन की। ये दोनों ही क्या है? अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। जब 2 अल्फा अमीनो एसिड वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करके आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो कैसे बॉन्डिंग होगी? यहाँ पर NH2CH2, ये ऐसे दिख रहा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट का पार्ट हो गया ग्लाइसिन का। ये किससे अटैच होगा? NH से। NHCH3 COOH। 2 अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डाइपेप्टाइड। अगर 3 जुड़ते तो ट्राइपेप्टाइड। ये जो बॉन्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, जिसके थ्रू 2 अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में बॉन्डिंग करके प्रोटीन्स का डेवलपमेंट करते हैं। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कोजेस। किस विटामिन की जो कमी हो जाती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसके थ्रू नाइट ब्लाइंडनेस होती है, स्कर्वी होती है, रिकेट्स होता है या बेरी, इनमें से किस किस विटामिन की कमी से होता है? तो फर्स्ट विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से। और बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी से, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा? ए की वजह से, स्कर्वी होगा सी की वजह से, रिकेट्स होगा डी की वजह से, और बेरी होगा B1 की वजह से, ठीक है। क्लियर हुआ? सभी विटामिन्स के आपको साइंटिफिक नेम और उनकी कमी से होने वाली डिसीजेस लर्न होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगर विटामिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 4 बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए एंड व्हिच ऑफ दीस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए।
ठीक है। अब डीएनए की बात करें तो डीएनए में 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं, इनमें से 3 तो सेम होते हैं। इसमें डीएनए में कौन सा होता है, ए जी टी सी, जबकि आरएनए में होता है ए जी यू सी। एजीटीसी क्या है, थ्योरी सेक्शन में कराए थे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ओके, और ये हो जाएगा साइटोसिन। ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में कौन सा सेम होता है, ए जी और सी तो सेम है, डिफरेंट कौन सा होगा, यू। एडेनिन, ग्वानिन, ये हो जाएगा यूरेसिल, और ये हो जाएगा क्या, साइटोसिन। ठीक है, दोनों में किसका डिफरेंस है, इसका, यहाँ होगा थायमिन और यहाँ होगा यूरेसिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह मैंने सभी आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाई हुई है, किस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और क्या क्या इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ओके, क्लियर हुए 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाई आर कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, जो प्लेनो पोलराइज्ड को राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं उनको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और जो राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। बट ये होता किसकी वजह से है, ये होता है एक ऐसे कार्बन की वजह से जिससे कि जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हो। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, किसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई इज सुक्रोज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आपको कराया था कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि लैक्टोज और माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो ऐसा क्या रीजन है, देखिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों ही क्या है, डाइसैकेराइड है, बट लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जबकि सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका रीजन क्या है कि सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज का जो C1 कार्बन होता है, कार्बन नंबर 1 होता है, वो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से अटैच होता है। जब ये ग्रुप से एक दूसरे से अटैच होंगे तो इनके ग्रुप्स जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होंगे। जब वो फ्री नहीं होंगे तो वो किसी को रिड्यूस नहीं कर सकेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए सुक्रोज हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो आप क्या नोट करेंगे, सुक्रोज इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन विच C1 carbon of glucose is attached to C2 carbon of fructose. Hence, the aldehydic group and ketonic group are not free to reduce any component. Hence, sucrose is a non-reducing sugar. Okay, clear हुआ इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के बीच में कोई भी दो डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्च नोट कर लेते हैं, यहाँ हम नोट कर लेते हैं सेलुलोज। देखिए स्टार्च मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका, स्टार्च बनता है। ठीक है, तो स्टार्च पहली बात तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जबकि सेलुलोज में होता है बीटा डी ग्लूकोज। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड, इसमें बनते हैं अल्फा 1,6 एंड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, ये पहली बात तो अल्फा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ये अल्फा 1,6 और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा, जबकि इसमें आपका क्या होगा, इसमें यहां पर आप देख सकते हैं बीटा प्रेजेंट है, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा वो कौन से होंगे, बीटा, और होंगे कौन से, 1,4। ये 1,6 नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये दोनों डिफरेंस हो गए किसमें, स्टार्च में और सेलुलोज में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है उसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। अब डीएनए में कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि इसका नेम ही क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें कौन सी होगी, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं हम, या राइबोस की बना लेते हैं। 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर किसकी होती है, राइबोस की। तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग आपको दिखाई दे गई होगी। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर बनाएंगे दूसरी। तो पहले हम आरएनए के लिए बना लेते हैं। तो आरएनए के लिए यहाँ क्या हो जाता है, देखिए यहाँ होगा OH, यहाँ हो जाएगा CH2OH और H। ठीक है, ये तो सेम रहेगा दोनों में, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये स्ट्रक्चर दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, यहां पर भी सेम रहेगा HOH। डिफरेंस कहाँ आएगा, इस पॉइंट पर। इतना सब कुछ सेम रहेगा दोनों ही स्ट्रक्चर में, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, HOH, और यहां H और H। ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है राइबोस की, राइबोस शुगर इन आरएनए। ये किसमें प्रेजेंट होती है, आरएनए में। डीऑक्सी का मतलब क्या होगा, एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो कौन सी ऑक्सीजन हटेगी, ये वाली। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर, और ये किसमें प्रेजेंट होती है, इन डीएनए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, केवल पूरी स्ट्रक्चर सेम है दोनों में, डिफरेंस कहाँ है, इस कार्बन एटम पर। यहां से OH प्रेजेंट होगा आरएनए में, जबकि डीऑक्सी का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन आपको हटानी है, तो वो कौन सी हटेगी, सेकंड नंबर कार्बन की। यहां से ऑक्सीजन हट चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई हमारी। दोनों शुगर जो प्रेजेंट होती है, ये शुगर प्रेजेंट होगी आरएनए में, और ये शुगर प्रेजेंट होगी किसमें, डीएनए में। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इन क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड आई होप आगे आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।